नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज लाइव 18 पर। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। भाजपा से नाराज पूर्व बैंक अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी और पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने गुरुवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रखा। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रायशुमारी की। समर्थकों से चुनाव लड़ने का संकेत मिलते ही उन्होंने 30 तारीख को नामांकन फॉर्म दाखिल करने का ऐलान कर दिया। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव और पूर्व बैंक अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी विधानसभा चुनाव की दौड़ में शामिल थे। दोनों ही नेता टिकट की मांग कर रहे थे। 21 अक्टूबर को भाजपा की 5वीं सूची में जब वर्तमान विधायक केश गिरीश गोस्वामी का नाम टीकमगढ़ विधानसभा के चुनाव में घोषित किया गया तो के श्रीवास्तव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भीषण होगा। अब याचना नहीं करनी है, अब मांगने नहीं जा रहे। हम इतने लोग उनको बनवाने नहीं आए हैं, इसलिए हम तो कपड़े उतार करके, लाल लंगोट पहन करके माने इस्तीफा दे करके, कपड़े उतार करके माने इस्तीफा दे दिया। तो वो कपड़े का बंद उतार दिया, वो चोला उतार दिया है। अब लाल लंगोटा उतार करके अखाड़े में ताल ठोकने के लिए उतर आए हैं। हमारे भाई की बारी है। आइए आप सब एक साथ इस निर्णय को फलीभूत और सार्थक बनाएं और ये बताएं कि घबराने की जरूरत नहीं है। सत्ता नहीं आने इनकी, वरना ये तो आ ही नहीं है कोई। और इस समाज में जब गंदे लोग राजनीति में आते हैं, गंदे लोग जब दोनों तरफ तीनों तरफ खड़े होते हैं तो सबनम मौसी भी जीत जाती है। सागर में महापौर कमला किन्नर भी महापौर बन जाते हैं। साथ ही राजेंद्र तिवारी ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। आज दोनों नेताओं ने एक निजी गार्डन में बुध कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रखा। इस दौरान के श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी ने सर्वे और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी का दिखावा किया। कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने का टिकट दिया है। मैं पार्क नहीं बना पाता, मैं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाता, मैं 4 टंकियों की जगह आज 9 टंकी नहीं बना पाता, मैं 500 की योजना नहीं ला पाता, 16-18 स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज नहीं खोल पाता, बड़ागांव को तहसील नहीं बना पाता, मैं समरता में नाइट कोर्ट नहीं खुलवा पाता। इसलिए यह मंच जरूरी है अच्छे कामों के लिए। केवल साथ नहीं है कि हम उसकी तपस्या करेंगे, हम खुद अपने लिए जी रहे हैं। और इसलिए आज सब यहाँ बैठे हैं। अभी जो बातचीत चली उसके कारण हमें तिवारी जी ने कहा कि आपके बारे में ऐसा चल रहा है कि आपने किसी दल से अलग से अपना निर्णय कर लिया कि आपको चुनाव लड़ना है। अब मैंने इस्तीफा दिया तो दलालना तो पड़ेगा। पार्टी छोड़ दी है तो अब मंच तो पकड़ना ही पड़ेगा। अब इनको एहसास तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये ऐसी झूठी खबरों के आधार पर मेरे बारे में ये धारणा बनी है। ये सत्य नहीं है। के श्रीवास्तव चुना, अब केजरीवाल से मिलके आकर हम जल्दी काल ये झूठी खबरों के। पूर्व बैंक अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कि 17 अक्टूबर तक मेरा नाम सर्वे सूची में पहले नंबर पर था। जिले के राष्ट्रीय स्तर की एक नेता ने मेरा नाम कटवाकर सौदेबाजी की और टिकट में फेरबदल कर दिया। भोजन के लाले पड़े उनके घर छोटे छोटे काम करने की मोहताज हो गई उनकी माताएं, बहनें और बेटे। मुरम की एक ट्रॉली नहीं भर सकते। आप सिद्ध खान की रोड पे तो जाओ देख पे, और ध्यान रखो दल अपनों कोई है, अधिकांश को पता है कि नहीं है। कल फाइनल हो जाए, जाने पड़ रहा चले जाए, ले आए, थाली ले आए, कोनों भरोजे ले आए। उन्होंने कहा कि 30 तारीख को मैं या के श्रीवास्तव में से कोई एक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। उन्होंने इशारों में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए।
टिकट वितरण से नाराज पूर्व बैंक अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कि जिले के राष्ट्रीय स्तर की एक नेता की जात के जिले में 63,000 वोट हैं। वे हर चुनाव में अपनी जाति के वोटों के आधार बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी टिकट वितरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को गुमराह किया गया। अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को वर्तमान प्रत्याशी के विरोध के बारे में अवगत कराया गया होता तो टिकट वितरण में पारदर्शिता होती। नहीं तो टिकट वितरण में जो नहीं कह पा रहे हो, चूंकि हम कभी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे वर्तमान देव के भविष्य से ऐसा देख जाओ, वो टिकट वर्ग टिकट तो करोड़ों में बेच जाओ। जो कभी का बोल रहा हो, कभी का जब आवाज उठाती जनमानस में मिल जाती है, हम तो शीर्ष नेतृत्व का अगर जब पंक्ति पत्रकारिता के माध्यम से भारत है वो कविता की कीमत जो समझे तो संसदता मिल जाती है। हाहाकार वो टीकमगढ़ में भाव कितनों भैया देखो भ्रष्टाचार। अरे वो भ्रष्टाचार की आवाज हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद वीरेंद्र खटीक जी ने उठाई और खड़गापुर के विधायक भी सुन रहे होंगे, आपने भी आवाज उठाई। एक भ्रष्टाचार की कोरोना के काल में मचका हाहाकार वो कोरोना से बड़ा भैया भ्रष्टाचार। आपको खुद जानकारी है कि टीकमगढ़ में जो विधानसभा में दोनों पार्टियों ने अपने टिकट दिए हैं, वो निश्चित ही आम मतदाता उनको अपने हृदय में नहीं उतार पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का बहुत अत्यधिक विरोध है और उनका बार बार टिकट मिलना कांग्रेस पार्टी का, इसलिए उनकी अंदर जाके मतदाताओं में उनकी भावनाएं ठीक नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच अगर हम तीसरे रूप में हम दो में से कोई भी व्यक्ति अगर पहुंचता है तो हमें मतदाताओं का, हमारे जो कार्यकर्ताओं को बेहद बड़े रूप में सहयोग प्राप्त होगा और हम निश्चित ही विजय की ओर प्राप्त होगा। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप पार्टी से इस्तीफा पहले से देंगे, आप पार्टी छटने? नहीं, जब हम फार्म भरेंगे हमें पार्टी बर्खास्त करेगी। 2 तारीख को जब हमें सिंबल मिलेगा, जब हमें वो बर्खास्त करेगी। ढोंग था सर्वे का, उसको मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाया कि किस आधार पर ये हुआ है। अगर ऐसी प्रेशर की पॉलिटिक्स में ये डिसीजन होते रहेंगे तो एक बार दिखाना पड़ेगा कि यहाँ आप निर्णय कर सकते हैं, लेकिन दल का निर्णय कार्यकर्ताओं को मान्य नहीं है और इसलिए इस्तीफा दे करके अब नई राह तलाश करके और हम लोग मैदान में उतरेंगे, दोनों में से कोई भी। जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे? जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जाएंगे? क्या करेंगे? जो 5 साल भ्रष्टाचार लोगों ने देखा है, जो उसके पहले लोगों ने गुंडागर्दी देखी है, इन सब की तुलना लोगों के ध्यान में है। लोगों को पता है इसी भ्रष्टाचार, इसी गुंडागर्दी, ऐसी जो सत्ता पोषित गुंडागर्दी चली है, लोगों के मकान ध्वस्त कर दिए गए, लोगों पर केस लगा दिए गए, लोगों को बालू बजरी का काम नहीं कर पाए, मुरम छरिया बजरी अपनी खेत की भी नहीं उठा पाए। इन सब मुद्दों को लेकर के जो थाने चौकियां नीलाम हो गई थी, जो थाने चौकियों में से पैसे बंध गए थे, जो रोजगार सहायक, सेक्रेटरी, पटवारी, इन सब से राशन कोटे से दलाली के महीने हफ्ते बंध गए थे, इन सब को लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा। जो लोगों की जो बोलती बंद हो गई थी, अत्याचार जो हो रहा था, उस सबको लेकर के जाएंगे मैदान में। बाकी तो विकास का है ही, हम लोग तो वैसे ही विकास के लिए, आप सबको पता है कि जब नगर पालिका रहे तब विकास का मुद्दा था, जब विधानसभा में रहे तो विधानसभा भी विकास के ही काम को करते हुए गए, तो वो तो रहेंगे ही, वो लड़ाई तो हमारी है ही। 30 तारीख को नामांकन होगा।